सभी साथी श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु सात्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधिका दो दान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं शमन पापों को कर सकूं हनन। समस्त अरिहंसित भगवंतों को परमेष्टि देवों को एवं गुरु भगवंतों को मेरा श्रद्धाभिषिक्त भाव वंदन। आप सभी के अंतःकरण में विराजित परमात्मा तत्व को अभिनंदन। हम कर रहे हैं आचौर्य व्रत के बारे में विचार और वार्तालाप। आचौर्य व्रत जिसका पालन अचल ने किया और वो अचल जो अपने पिता वसुदत्त सेठ के साथ देश से निकाला गया था, जिस शत्रु राजा की पोतनपुर नगरी से उनको देश निकाला दे दिया गया था क्योंकि पिता ने अपने मित्र की अमानत में खयानत करी थी। अचल का कोई दोष नहीं था, फिर भी वो अपने पिता के साथ वहाँ से निकाला गया राजा के दंड से और उसका पिता का देहांत हो चुका है। अचल अपने पिता का जहाँ उसने दाह संस्कार किया था उस जगह पर एक चबूतरा बना के और उस पर उसने अपने पिता के मृत्यु का दिन संवत और सब कुछ उस पर लिखवा दिया था, खुदवा दिया था। जब भी उसका मन परेशान होता अचल वहाँ पर आता और अपने पिता को याद करके वहाँ पर ध्यान करता बैठता तो उसको बड़ी शांति मिलती। और उसके बाद जो अपना मजदूरी का काम अचल करता था वही करता रहा। पिता की याद आती थी और वो रो लेता था। ऐसे ही जीवन चल रहा था। जहाँ अचल रहता था किसी के घर में मजदूरी करता था उसके पास में ही एक मधु नगरी नाम की नगरी थी और वहाँ पर एक दुकान अचल ने ले ली पैसा इकट्ठा करके और उसने अपने आचौर्य व्रत से अपने अच्छे गुणों से उस दुकान को आगे बढ़ाया। एक दिन उसके पास में एक मुनिराज पधारे। अचानक उसको दर्शन हुए मुनिराज के। पास थी मधु नगरी एक दुकान वहीं पर करी एक दाम माल बढ़िया कमाई थी कम पर खरी। मुनि दर्शन हुए नियम अदत्ता दान कलिया हर्षाय महिमा सुनो अदत्ता दान की सुनो कथा। हाल पिता का देखा ठोकर से पहले ही संभल रहा। यश कीर्ति उसकी बढ़े व्यापारी वर्ग सब जल रहा। भैया दुनियादारी सीखो सभी उसे समझाएं। अदत्ता
अदत्ता दान की सुनो कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। आखिर कुचाल चली अचल को जेल पहुँचाए हम, आरोप कोई ऐसा झूठा इस पर लगाए हम, राजा का ये बना चहेता अपमानित करवाए, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। मधु नगरी में अचल ने अपनी दुकान करी और एकदम बढ़िया माल ईमानदारी से सच्चाई से उसको जो है उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी, दुकान अच्छी चल गई। एक बार एक मुनि के दर्शन हुए और उनसे अचल ने नियम ले लिया। कौन सा नियम लिया? अपने पिता का हाल देख रखा था कि उन्होंने चोरी करी, अमानत में खयानत करी मित्र की, तो ऐसा हाल हुआ, तो इसलिए कभी मेरे अंदर मेरे पिता का वो दोष ना आ जाए, इस डर से उसने जो है पहले ही उपचार कर लिया, पहले ही उसने वो हल निकाल लिया अचल ने, और मुनि से नियम ले लिया, मुनिराज से, कि मैं कभी भी अदत्ता दान नहीं लूँगा, अर्थात कभी जीवन में बिना दिए किसी की वस्तु चोरी और किसी की संपत्ति हड़प करना, किसी की धरोहर हड़प करना, वो सब मैं नहीं करूँगा। और ये उसने नियम ले लिया, प्रत्याख्यान कर लिया, प्रतिज्ञा ले ली और अपनी मेहनत से अपने दुकान को चला रहा है। राजा भी जहाँ वो था, उस नगरी का राजा भी बड़ा खुश, और अचल का नाम चारों तरफ फैल गया, क्योंकि वो ज़्यादा मुनाफा नहीं लेता था। सभी लोग उसकी दुकान पर आते और दूसरे जो व्यापारी थे वो कहने लगे, भाई ये तो हमारा जो है ना व्यापार ख़त्म करवा देगा। सारे जलते थे उससे और कहने लगे, अरे भाई थोड़ा महंगा बेचा करो ना सामान, थोड़ी मिलावट किया करो ना, दुनियादारी सीखो। लेकिन अचल ने कभी भी उस तरह की वो बुराइयां अपने अंदर नहीं आने दी। आखिर सबने मिलकर एक मीटिंग करी, दूसरे व्यापारियों ने मिलकर मीटिंग करी और सोचा कि कोई ऐसा झूठा आरोप अचल पे लगाएं कि ये जो राजा का बहुत प्रिय बना हुआ है, राजा इसको सम्मान करता है, तो राजा ही इसको अपमान करे, ऐसा कुछ करे। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लानिंग करी। कौन सी प्लानिंग करी? अब उस प्लानिंग को उन्होंने किस तरह से पूरा किया, सुनते हैं। एक पड़ोसी बैठा ग्राहकों की भीड़ में अचल घिरा, उसने अंगूठी अपनी चुपके से गले में दी गिरा, शाम को खोली पेटी अंगूठी देख अचल चकराए, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। सोचने लगा ये किसी की और कैसे आई पेटी में, सबको बताऊं घटना दिखे पीले बिच्छू अंगूठी में, मित्र तभी आ गया अचल ने उसे बताई बात, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। एक दिन वो योजना जो व्यापारियों ने मिलकर बनाई थी, उस योजना को उन्होंने प्रैक्टिकल कर दिया। कैसे किया? एक जो पड़ोसी दुकानदार था वो आके बैठा और दुकान पर अचल ने कहा, आओ आओ भैया बैठो, और अचल तो लग रहा था ग्राहकों में, और वो बैठ गया और चुपके से उसने क्या किया, गले का ढक्कन उठाया और एक अंगूठी सोने की हीरे की गले में डाल दी और चला गया। अचल लग रहा था ग्राहकों में, उसने ध्यान नहीं दिया। शाम को जब उसने अपने पेटी खोली तो बड़ा चकराया, ये अंगूठी कहाँ से आ गई, किसने रखी मेरी पेटी में ये अंगूठी? अरे ये तो पीले पीले बिच्छू हैं इसमें। उसे उस अंगूठी को पाकर खुशी नहीं हुई, सोचने लगा ये तो अदत्ता दान है, बिना दिए मैं कैसे ले सकता हूँ। और उस समय अचल का एक मित्र आ जाता है। अचल ने उसको अंगूठी दिखाई और कहा, भैया ये कहाँ से आ गई, देख तो सही कौन डाल गया, तुझे कुछ पहचान है ये किसकी अंगूठी है? और मित्र कहने लगा,
तेरे पुण्य प्रगटे मित्र, हल्ला मचाना है मूर्खता। माल करोड़ों का ये चुपचाप रखो मेरी है सलाह। नहीं नहीं ये वस्तु पराई, चोरी ये कहलाए अदत्ता दान के व्रत की कथा। अदत्ता दान के व्रत की कथा। तुमने चुराई नहीं ना करी जाल साजी ठगाई है। किसी देव ने खुश होके ये प्रेटी में प्रगटाई है। अचल न माना मित्र कहे लाओ मैं रख लूं पास। अदत्ता दान के व्रत की कथा। अदत्ता दान के व्रत की कथा। अचल हंसता बोला तुम्हें रख लेने को कैसे कहूँ। अधिकार ये तो इसके मालिक का है, मैं तो गैर हूँ। मित्र क्यों हो मेरे कुपंथ की राह मुझे दिखलाओ। अदत्ता दान के व्रत की कथा। अदत्ता दान के व्रत की कथा। मित्र कहने लगा, अरे ये तो तेरे बड़े पुण्य से तुझे मिली है, किसी देव ने रखी है, वो देव तेरा सहायक है और उस देव ने तेरी पेटी में रख दी, करोड़ों की है रे, चुपचाप से रख ले। अचल कहने लगा, नहीं नहीं, पराया माल चोरी नहीं, मैं नहीं रख सकता इसे। तो मित्र कहने लगा, अरे छोड़ना, चल मैं रख लेता हूँ, चल मैं रख लेता हूँ। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कैसे कहूँ रखने को, तुम्हें रखने की आज्ञा तो वो देगा जो इसका मालिक है, मैं तो इसका मालिक नहीं हूँ, ये तो मेरा अधिकार ही नहीं है कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम रख लो। अरे भैया तू मेरा मित्र है, क्यों मुझे गलत रास्ता दिखाता है, हाथ जोड़ता हूँ तेरे, मेरी मदद कर, बता ये अंगूठी किसकी है, पहचान बता दे, मैं इसको नहीं रख सकता हूँ। अब अचल का मित्र उसे समझा रहा है पर अचल मानने को तैयार नहीं है। अचल का मित्र कहने लगा, अच्छा अच्छा इसको रख ले अपने पास अचल, और तू इससे जो मतलब पुण्य कार्य करना, इससे मिले हुए पैसे को जो तू है ना गरीबों को दान देना, अच्छे काम में लगाना। नहीं भाई, दूसरे का माल और उससे मैं दान करूं, उससे मैं यश कीर्ति पाऊं, ऐसी ऐसी नीच सलाह मुझे मत दो। तुम मेरे हितैषी हो, तुम मेरे मित्र हो, तो सही उपाय बताओ मुझे। जब अचल के मित्र ने देखा ये तो किसी तरह से मान ही नहीं रहा है, तो फिर क्षमा मांगी मित्र ने, फिर पूछा बताओ कौन आया था। अचल ने बताया, बोला जानता हूँ मैं उसकी धूर्तता, जालसाजी के केस में दुष्ट को अब तो दूंगा बंधवाए। अदत्ता दान के व्रत की कथा। अदत्ता दान के व्रत की कथा। उसके बराबर बने क्यों हम सज्जनता को तजें, उसके अकार्य का दंड उसी से ही क्यों ना हम पूछ लें। स्वीकारी ये बात बुलाया, आया संदेशा पाए। अदत्ता दान के व्रत की कथा। अदत्ता दान के व्रत की कथा। आखिरकार जब मित्र सारे तर्क देकर हार गया और अचल माना नहीं उस अंगूठी को रखने के लिए, न अपने मित्र को देने के लिए, तब मित्र हार गया और अचल की सच्चाई को सच्चे दिल से स्वीकारा। उसने क्षमा मांगी अचल से और कहा, अच्छा बताओ, मुझे बताओ तुम्हारी दुकान पर आया कौन था आज। कहा, भाई पड़ोसी आया था वो दुकानदार, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर सका, मैं ग्राहकों में घिरा था। समझ गया मैं समझता हूँ वो बड़ा धूर्त इंसान है। ठीक है, अब मैं उसको राजा से सजा दिलवाऊंगा धोखाधड़ी में। लेकिन अचल ने समझाया, नहीं दोस्त, अगर वो दुष्टता करता है तो हम भी उसके जैसे दुष्ट बन जाए क्या। नहीं, हमें शोभा नहीं देता, हम तो अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करो, उसको बुलाओ, उसको बुलाकर उसकी गलती, उसकी सारी करतूत उसके सामने ही रखो और उसी से पूछो, भाई बोल, बता दे अपनी सज़ा क्या है, तू ही बता दे, हम राजा के पास नहीं जा रहे, तू ही बता दे तुझे क्या सज़ा दी जाए। ठीक है, ऐसा ही करो। अब उसको बुलाया, जो दुकानदार अंगूठी डाल के गया था चुपके से और अचल को फंसाना चाहता था, उसको बुलाया और उसको सारी बात बताई। आखिरकार सच तो सच ही होता है, बात उसने स्वीकार ली और कहने लगा, भैया बोलो क्या बात है, मैं आ गया हूँ, तुमने बुलाया था मुझे।
तो अचल ने उसको कहा, बताओ भाई, अगर कोई किसी दूसरे को चोर साबित करना चाहे, झूठा चोर साबित करना चाहे, झूठा उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना चाहे, तो बताओ उसके साथ क्या करना चाहिए। तो पड़ोसी समझ तो गया कि मेरी जो है ना चालाकी पकड़ी गई है, लेकिन कब तक छुपता, कब तक अपने को बचाता। आखिर उसको कहना ही पड़ा, भाई जो ऐसी गलती करे उसको तो दंड देना चाहिए। तो अंगूठी दिखाई उसको पेटी में से निकाल के और कहा, बताओ, तुम ही तो डाल के गए थे ना ये अंगूठी, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, अब बोलो क्या सजा दी जाए तुम्हें। जो धूर्त वो दुकानदार था, जो अचल को नीचा दिखाना चाहता था, आखिरकार पानी पानी हो गया। और अचल ने एकदम कड़क के कहा, नरेश के पास जाऊं, षड्यंत्र पूरा बताऊंगा, माफ कर दो भाई, दुर्भावना ईर्षा मिटाऊंगा, सौंपी अंगूठी व्यापारी वो, नैतिकता अपमाय, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। जब उसको फटकार लगाई, धमकी दी कि अब मैं राजा के पास जा रहा हूँ और जो तुमने हरकत करी है ना सब बताऊंगा महाराज। जो राजा है हमारे बड़े न्यायकारी हैं और तुम दंड के अधिकारी बनोगे। अब तो वो हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, भाई माफ़ कर दो, मेरे मन में दूसरों के बहकाने से मैं बह गया था और तुम्हारे लिए मैंने जालसाजी धोखाधड़ी का ये षड्यंत्र रचाया था। अब मैं नैतिकता से अपना जीवन चलाऊंगा, सारी बुराइयां छोड़ दूंगा, मुझे माफ़ कर दो। अंगूठी उसकी थी, उसको दे दी और वो व्यापारी भी समझ गया। अब वो अपना जीवन बड़े अच्छे प्रकार नैतिकता से अचल की तरह वो भी अच्छा बन गया। धीरे धीरे अचल की सारी तरफ दूर दूर तक अचल की चर्चा, ख्याति, प्रतिष्ठा फैल गई। और ये चर्चा बढ़ते बढ़ते कहाँ चली गई, पोतनपुर में, जहाँ उसकी जन्मभूमि थी, जहाँ जिस शत्रु महाराज थे और उसको देश निकाला मिला था पिता के साथ, वहीं पोतनपुर तक उसकी चर्चा पहुँच गई। और पता चल गया सबको कि वो तो व्यापारी जो इतना नैतिक, धार्मिक और सज्जन व्यापारी है, अचल नाम है उसका, अरे वो तो हमारे ही पोतनपुर का है। अब वहाँ पर राजा के दरबार में एक सभा जुड़ती है, मीटिंग होती है और राजा कहता है, अरे वो हमारे ही यहाँ का है, पोतनपुर का ही है, तो फिर यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गया मधुनगरी में। फिर याद दिलाया मंत्री वगैरह दूसरे सभासदों ने, सेठ जो था ना वसुदत्त राजन, आप भूल गए। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया, वो अपने पिता के साथ देश निकाले का दंड उसके पिता को मिला था। हाँ मुझे याद आ गया। दानशूर अचल की पोतनपुर में चर्चा चले, स्वदेशी व्यापारी का यश दूजे राज्य से क्यों जुड़े, जित शत्रु पूछे क्यों गया वो जन्मभूमि को छोड़, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। याद हजूर करे देश निकाला वसुदत्त का, दगाबाज झूठा पिता पुत्र अचल धर्मात्मा, नृप का आग्रह पूर्ण बुलावा, जंगले मधुपुर जाए, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। अब राजा ने अचल को पोतनपुर बुलाया बड़े आग्रह से, और जब राजा का बुलावा आएगा, सोचो कितनी इज्जत बढ़ती है इंसान की, स्वयं राजा बुला रहा है। अचल भी सोचता है मैं अपनी जन्मभूमि में, मातृभूमि में जाना चाहता है, और वो वहाँ से जाना चाहता है, वहाँ के लोग उसको नहीं जाने देते, मधुनगरी के लोग नहीं जाने देते, और कहते हैं इतना अच्छा ये सेठ हमारी नगरी में आया। अरे अच्छे को तो सब पूछते हैं ना, अच्छे को तो सब चाहते हैं हमारे पास रहे, लेकिन दुष्ट लोग भी कोई ऐसे होते हैं दुनिया में जो किसी की बढ़ती हुई तरक्की को, बढ़ती हुई ख्याति को नहीं देख सकते। ऐसे भी लोग होते हैं जिनका पेट दुखता है, जिनका
पूरा का पूरा दिल जलता है किसी की अच्छाई से। तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। तो जो मधुपुरी में भी ऐसे कई व्यापारी थे, वो कहने लगे, मंत्री के पास गए और मंत्री से कहने लगे, देखो खाली हाथ आया था मधुनगरी में और यहाँ से पैसा इकट्ठा किया, धन माल जोड़ा, अब हमारे देश का पैसा लेके पोतनपुर जाएगा। कोई तरकीब निकालो, इसे भिखारी बना के भेजो यहाँ से। खाली हाथ आया खूब धनी बनकर जा रहा, कान भरे मंत्री के देश का पैसा बाहर जा रहा। ईर्षालु लोगों ने यो षड्यंत्र दिया है रचाए, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। युक्ति निकालो कोई बना के भिखारी भेजो इसे, ऋण पत्र जाली लिखा धुएं से किया काला उसे। पिता का कर्ज चुकाओ अचल कहे, ऋण पत्र दिखलाए, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। एक झूठा एक लेटर लिखा मंत्री से, मंत्री को जोड़ लिया अपने साथ। लोगों ने, व्यापारियों ने, बड़े बड़े व्यापारी थे जिनकी राजा मंत्री तक का पहुँच थी, उन्होंने मंत्री के साथ मिलकर कुछ षड्यंत्र कुचक्र रचा। एक जाली लेटर लिखाया, ऋण पत्र, और उसको काला कर दिया धुएं से, जैसे कि बहुत पुराना कई वर्षों का हो, ऐसा उसका रूप बना दिया, स्वरूप बना दिया। और उसमें क्या लिखा कि तुम्हारे पिता ने ये कर्ज लिया था, ये पहले कर्ज चुका दो और फिर चले जाओ। मंत्री कहता है, कर्ज लिया था तुम्हारे पिता ने राजा से। मेरे पिता ने? अचल को दिखलाया, जब वो अपने पिता का कर्ज चुकाओ, क्योंकि बाप का कर्ज बेटा ही चुकाता है। 1 लाख सोनैया ली थी तुम्हारे पिता ने। मेरे पिता तो कभी आए नहीं इस नगरी में, उनके स्वर्गवास के बाद तो मैंने ये नगरी देखी है, उससे पहले तो हम कभी आए नहीं इधर। कैसे माने? देखो तुम्हारे पिता के हस्ताक्षर, देखो ये पत्र लिखा हुआ है, उन्होंने 1 लाख सोनैया कर्ज ली थी। कभी नहीं आए पिता, कैसे ली कर्ज 1 लाख सोनैया। मंत्री की साजिश लगती, चाहता है मेरा धन हरना। व्याकुल चित्त था अचल व्यथित हो, निकट गांव में जाए, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। बड़ा परेशान किया अचल को और कहा, 1 लाख सोनैया ये कर्जा चुका दो और चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हें रोकते थोड़ी ना है। अचल 1 लाख सोनैया चुकाएगा तो उसके पास बचेगा क्या? पर वो भी छोड़ो, अचल को पता था कि ये सब झूठी जालसाजी है मेरे खिलाफ। मेरे पिता तो कभी आए भी नहीं, ना यहाँ से कर्ज लिया, पर ये जो ऋण पत्र लिखा हुआ है, ये जो स्टाम्प पेपर लगा हुआ, अब मैं इसको कैसे झूठा बताऊँ। बड़ा बड़ा परेशान हो गया और पास के गांव में, जहाँ उसके पिता का दाह संस्कार किया था, जहाँ वो पहले रहते थे, दोनों बाप बेटे मजदूरी करते थे, जहाँ उसने अपने पिता का दाह संस्कार करके चबूतरा बनाया था, वहीं पर आया। क्योंकि जब भी उसका मन परेशान होता ना, वो वहीं पर आके और थोड़ी देर बैठता था, उसको चैन शांति मिलती थी वहाँ पर। तो वो वहीं पर आया, अपने पिता की उस समाधि पर बैठ के आंसू बहाता है, रोता है और सोचता है, क्या करूँ, किस मुसीबत में फंस गया हूँ। यादें पिता की आती, गया शमशान में समाधि पर, पीठ खुजाता कुत्ता, हटी धूल दिखने लगे अक्षर, पढ़ा दिनांक पिता मृत्यु का, समझा है सब चाल, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। ऋण पत्र पर तिथि मृत्यु के 2 वर्ष बाद की, सत्य जाना राजा ने मंत्री को खूब फटकार दी, पकड़े गए अचल के दुश्मन, भूप सजा फरमाए, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। अब वो अचल अपने पिता की समाधि पर बैठा है, आंसू बहा रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है। और उसी समय क्या हुआ कि एक कुत्ता वहाँ पे आता है और पीठ खुजाता है अपनी, और पीठ खुजाता उस कुत्ते ने क्या है कि वहाँ पर जैसे पीठ खुजा रहा था, उस समाधि से रगड़ रगड़ के
तो वहाँ पर वो धूल हट गई। धूल हट गई और धूल के हटते ही वो अक्षर दिखने लगे। अक्षर दिखने लगे तो देखा तो अरे अचल को तो झट से याद आ गया, ये तो जो उस पे जो वो रैप लेटर था उस पे जो लिखी हुई तारीख है वो तो 2 वर्ष बाद की है, मेरे पिता के स्वर्गवास के 2 वर्ष बाद की है। 2 वर्ष बाद कोई मरा हुआ इंसान कर्जा लेने आएगा क्या? हाँ, समझ गया। ये सब चालाकी की जा रही है मुझे लूटने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए। और राजा ने फटाफट जाके अचल ने राजा के दरबार में गुहार लगाई, पुकार लगाई और राजा से फेस टू फेस बात की। राजा को सब बात समझ आ गई, मंत्री को बुलाया, फटकारा और कहा, अरे तू इन व्यापारियों के साथ मिल गया, ऐसी नीच तूने चाल चली। और मंत्री को बहुत धमकाया राजा ने। अचल से कहा, विरले हैं तुम जैसे व्यापारी नैतिक ईमानदार, वांछा पराए धन और वस्तु की जो न करे लेगार, है श्रृंगार धरा का तुमसे भूप करे सम्मान। अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। वो तनपुर पहुंचा अचल बड़ी धूमधाम से, सत्कार जित शत्रु सोमदेव धन दत्त भी मिले, व्रत पालन में दृढ़ता बढ़ती यश धन कीर्ति सवाए। अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। राजा ने बड़ा सम्मान दिया अचल को और कहा, तुम जैसे व्यापारी उंगलियों पर टिप्स पर गिनो इतने हैं दुनिया में, सब तो ईर्षालु हैं, सब तो बेईमान हैं, सब तो जो है ना बड़ी बड़ी चालाकियों से धन कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन तुम जैसे जो दूसरे के धन को देखना भी नहीं चाहते, रखना तो दूर, और तुमसे ही धरती का श्रृंगार है। राजा ने बड़ा सम्मान किया और उसको बहुत आदर सत्कार के साथ और पुरस्कार देकर वहाँ से विदा किया। पोतनपुर में अपनी जन्मभूमि में अचल पहुँचा। वहाँ जिस शत्रु राजा भी बड़ा सत्कार करता है और सोमदेव और धनदत्त भी मिल जाते हैं। सोमदेव और धनदत्त कौन? जो सोमदेव जिसका धन लिया था वसुदत्त ने, और धनदत्त जो अचल का बचपन का साथी था, धनदत्त सोमदेव का पुत्र, वो भी मिल जाते हैं, आपस में मिले और अचल की अच्छाइयों से उनको भी बहुत इज्जत बढ़ी, बहुत गर्व महसूस हुआ। अचल दिन पर दिन व्रत पालन में अपने दृढ़ता बढ़ाता उसकी धन बढ़ता है, यश कीर्ति बढ़ जाती है। अब देखिए साथियों, पिता ने धरोहर हड़पी, पुत्र अदत्ता दान का व्रती, कर्म का अपने अपने दोनों ने फल पाया रति रति, कथा का शुभ संदेश समझ लो बुद्धिशाली सुजान। अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। आयु पूरी करके गया स्वर्ग से नर भव पाएगा, खपा कर कर्म सारे शुद्ध संबोधि में है काएगा, इस भव पर भव सुखी बनाए रति अदत्ता दान। अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। अब अचल बहुत वर्षों तक जिया। जब तक जिया उसने सम्मान पाया, खूब यश कीर्ति बटोरी, अपने व्रत का पालन करने में मजबूत आगे बढ़ता रहा और आयु पूरी करके स्वर्ग में गया। और उसके बाद धीरे धीरे वो मुक्ति की मंजिल को भी पाएगा। और देखो, पिता ने तो वसुदत्त ने मित्र की धरोहर हड़प ली थी, और पुत्र कैसा बना? जिसने चोरी का जीवन भर तक के लिए प्रत्याख्यान कर लिया, अदत्ता दान का व्रत ले लिया। दोनों ने, उसने अपना फल पाया, बुरे काम का बुरा फल, और अचल ने इतना सम्मान प्राप्त किया। तो यही कथा का संदेश है कि इस भव में पर भव में अदत्ता दान का व्रत जो है वो सुखी बनाता है। अदत्ता दान का सेवन चोरी ये पाप कहाता है, प्रत्याख्यान करे जो इसका वो कल्याण को पाता है। पुण्य प्रकट होते तभी मिले प्रत्याख्यान का योग, अशुभ चौरे कर्म छूटे धन्य धन्य कहें लोग। यथा प्रसंग श्रोता सुनो चोखा शाह की बात, जो पहले खोटा शाह था हुई बड़ी करामात। नाम स्वभाव आचरण सहज रीति बदले,
पापी से धर्मात्मा बन गया पुण्य फले। अब देखो, लगे हाथों एक और भी कथा सुनाते हैं लगे हाथों चोखा शाह की। हाँ, उसने कैसे चोरी से तौबा करी और कैसे उसका जीवन बदला। हाँ, नेक्स्ट मीटिंग में सुनेंगे। आज तो अब इतना कहकर मैं विराम लेती हूँ और नमस्कार करती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। सारे श्रोता साथियों को जय जिनेंद्र, नमस्कार।